गाइस, सलाम नमस्ते कैम छो कसा है। वेलकम टू बैक माई चैनल। तो भाइयों, आज हम आ चुके हैं और एक नई वीडियो लेके और नए अंदाज पर भी। तो भाई, मैं इस चैनल पे मोटिवेशन वीडियो डालता ही रहता हूँ। अगर आपको इसी तरह वीडियो देखना है या और कुछ चीज़ मुझसे सीखनी है तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हो, या अगर आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसका सल्यूशन भी आपको दे सकता हूँ। तो इसी तरह मैं वीडियो हर रोज़ बनाता हूँ। कोशिश तो रहती है हर रोज़ अपलोड करने की, मगर सही तरीके से मैं अपलोड नहीं कर पाता। थोड़ी सी परेशानी की वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, और मैं इसी तरह हर रोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग भी थोड़ा मेरे साथ दीजिए, और मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो आज जरूर, अगर आपका वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। किसी से कोई विनती नहीं, किसी से कोई गिड़गिड़ापन नहीं, किसी से कोई भी ताल्लुकात नहीं, क्योंकि भाई ज़बरदस्ती करो कि भाई वो आपकी मर्ज़ी है। आप भी डाटा ख़त्म करके मेरा वीडियो देखते हो, डाटा पैक आपका भी ख़त्म होता है, आप महीने का रिचार्ज भी करते हो। तो अगर मैं इसी तरह आपसे बकचोदी करूँगा, थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो रहा है लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं आपके साथ ये सब करूँगा तो आपको क्या ही लगेगा? ये क्या घंटा मोटिवेशन देगा? खुद सब्सक्राइबर मांग रहा है कि सब्सक्राइब कर दो, तो ये क्या घंटा मोटिवेशन देगा? तो भाई, मोटिवेशन का बात है यही, अगर लोगों को तुम पसंद आए तो लोग अपने आप आएंगे। तुम लोगों के पास अपने पैर हाथ जोड़कर अगर उनके आगे विनती करोगे तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ऐसा कुछ मिलता तो जो भी सब, मतलब मैं किसी को डायरेक्ट नहीं बोल रहा, और किसी को मेरा इंटेंशन वही नहीं है। अगर कोई इंसान भीख मांग रहा तो वो तो अमीर हो जाता, सबके सामने पैर हाथ जोड़ जाओ, सब 100-200 दे देता और वो अमीर हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि पैर हाथ जोड़ना चाहिए, मगर हर वक्त जोड़ना नहीं चाहिए। आपकी गलती हुई, आपकी भूल हुई, आपके बड़े हैं, आपके द्वारा गलती हो गई तो उस टाइम जोड़ना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कुछ वैसा नहीं था। तो भाई, किसके आगे विनती मत करो। मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ सकते होंगे। अगर आप लोग एबव 80 है, सॉरी 80 बोलता हूँ, सॉरी क्या दिमाग गिर गया मेरा, 80 बोलता हूँ, 80 नहीं, मैंने 80 नहीं बोला था। शायद आप लोग को 80 सुना गया होगा, मुझे भी कुछ वैसा ही लगा, लेकिन मैंने 80 नहीं कहा था, मेरी ज़बान थोड़ी लग रही है। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ, सब मोटिवेट करते जा रहा हूँ आपको, और मैं खुद भी मोटिवेट हो रहा हूँ धीरे धीरे। वरना ऐसी बात हो जाए कि मैं आप लोगों को मोटिव करता रहूँगा और अपना ही मोटिव नहीं होगा। तो इसी तरह मैं हर रोज़ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ही मैं बोल रहा हूँ, आप जिस भी स्थिति में, जिस भी स्टैंडर्ड में, या जिस भी स्टैंड में आप कर खड़े हैं, आप रुकना ना, ये आपको रुकना नहीं है, क्योंकि भाई यही टाइम है, यही समय है, लग जाओ। बहुतों ने कहा होगा 2026 आएगा, वो साल में ये करेंगे, वो करेंगे, वो उखाड़ेंगे, ये उखाड़ेंगे। भाई कुछ नहीं रहा, अब 3-4 ही महीने रह गए जो कि कान खुजाते खुजाते निकल जाएंगे, क्योंकि भाई दिन समय काल इतना तेज़ी से जा रहा है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप कुछ अपने 2-3 साल पहले की, मतलब बहुत दिल के करीब वाले मोमेंट याद करो। अगर आप सही तरीके से याद करें तो आपको महसूस होगा कि हाँ भाई, कितना था, क्या हुआ, कितना जल्दी चला गया दिन, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। कुछ जैसे पता चले कल परसों हुआ था, या कल परसों होगा, इसी तरह आपको पता चलेगा। लेकिन दिन ब दिन किस तरह गुजर जा रहा है आपको पता ही नहीं चलता। आपने बचपन से लेकर अब तक एक बात तो सुनी होगी, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये आपको एबव 15 के पास महसूस होगी। अगर आप 10th एग्ज़ाम देने के बाद +2, शायद +2 में भी कितने आदमी को पता चलता है, लेकिन +2 के बाद, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास, लोअर क्लास से हैं तो आपका कंफर्ट जोन नहीं रहेगा। अगर आप अमीर घर से हैं तो उसकी बात अलग है, मैं आपको बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर आपका मिडिल क्लास के हैं और उससे भी थोड़े लोअर हैं तो आपको भी पता चलेगा होगा। देखिए, उस टाइम क्या होता है ना, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल आते हो। आपको अपने कंफर्टेबल, मतलब जो जिस तरह थे उस तरह आपको नहीं लगता, आपको फील ही नहीं आती कंफर्टेबल वाली, क्योंकि आप सब सच्चाई जान चुकते होते हो कि भाई समाज ऐसा है, बन रिश्तेदार ऐसे हैं, ऐसा सब कुछ है, आपको ऑटोमेटिकली सब पता चल जाएगा। मैं एक मिडिल क्लास से हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है, और मैं सब कुछ जान भी सकता हूँ। अपने एरिया के लोग, अपने समाज के लोग, अपने रिश्तेदार को मैं देख भी रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे, सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब भी देख रहे होंगे। आप सबको भी पता होगा किस तरह दुनिया चल रही है, और किस तरह दुनिया चलेगी, और किस दुनिया चली जा रही है। जो
आपने कर दिया, जो गलती आपसे हो गई। अब उस गलती को दोबारा से याद मत करना, क्योंकि अगर आपको बार बार उस गलती की याद आएगी तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। पास्ट इज़ पास्ट, प्रेजेंट इज़ प्रेजेंट और फ्यूचर इज़ फ्यूचर। आज पास्ट भाई डेड है, पास्ट भाई मर गया, अभी तुम प्रेजेंट में जी रहे हो। तुम जिस तरह इस प्रेजेंट को टाइम वैल्यू दोगे उसी तरह आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर आप इसी टाइम पे अपने आप को बर्बाद कर दोगे तो बाद में भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके आगे पीछे नहीं कोई आने वाला। तो आपने बहुत इंस्टाग्राम रील तो आप देखते ही होंगे, स्क्रॉल करते होंगे मेरी तरह दिन भर। कर्मा इज़ बैक, ये उड़िया का था, आपने भी कभी ना कभी सुना होगा। जैसा कर्म करोगे उसे फल भगवान देंगे, और ये बात भाई सच भी है। अगर तुमको विश्वास तो होगा नहीं होगा मेरे को पता नहीं, लेकिन आप थोड़े से प्रैक्टिकल करके भी देख लीजिएगा अगर आपके द्वारा संभवित है तो। और प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है भाई। मैं +2 सेकेंड ईयर +3 का प्रैक्टिकल बारे में नहीं बोल रहा हूँ, खुद की ज़िंदगी के साथ प्रैक्टिकल। हर चीज़ को देखो, हर चीज़ को जानो, हर चीज़ से सीखो भाई। और मेरी बात सबसे ध्यान रखना, मैं आपका छोटा भाई बड़ा भाई होकर बता रहा हूँ, मेरी बातों का बुरा बनो, लेकिन वही सब किसी से ईर्ष्या भाव मत कीजिए। अगर कोई आपसे अच्छा कर रहा है, कोई आपसे मतलब ज़्यादा कुछ अच्छा है तो उससे जाकर सीखो, उससे चलो मत। अगर उससे जलोगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ हरा बैठोगे, ये याद रखना। दूसरों से जलोगे तो अपना स्ट्रेंथ हरा बैठोगे, क्योंकि दूसरों से जलने के लिए तुम इस दुनिया में नहीं है। खुद भाई मिसाल बनो, खुद की मिसाल दो, दूसरों की मिसाल तुम मत दो भाई, क्योंकि खुद तुम क्या हो, तुम अपने कदम पर खड़े होने के बाद दूसरों की मिसाल देना या दूसरों को समझाना, पहले खुद तो खड़े हो जाओ। तो इसी तरह मैं कुछ बोलते बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ। पहले 2-3 मिनट में मैं पता नहीं मैंने क्या बोला 2-3 मिनट में, लेकिन बाद में तो कुछ अच्छा ही बोला। मुझे लगता है मेरे दिल से ये आह्वान आ रहा है कि मैंने कुछ अच्छा ही तो बोला। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में आते रहिएगा। आज ये रूल्स मैं पहले भी कह चुका और फिर से बोल रहा हूँ, आज ये रूल्स अगर आपका दिल है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपकी दिल नहीं है या अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम नमस्ते, अपना ख्याल रखना।